नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार। इसके पहले वीडियो में कर चले हम फिदा गीत के लेखक कैफे आजमी हैं। इनके 2 काव्यांश पढ़ाए थे। तीसरा काव्यांश अभी देखते हैं। तीसरा और चौथा काव्यांश को अभी इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि इसका शब्दार्थ पाठ का और कवि के बारे में थोड़ा परिचय, उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, ये उनके कुछ रचना जो किताब में दिया हुआ है वो सब रचना अपना थोड़ा जानकारी लिखेंगे। वो 1 नंबर के प्रश्न में आ सकता है। ठीक है, तो इस तीसरा काव्यांश देखते हैं जो यहाँ से इसके नीचे से रह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इस काव्यांश के कुछ कठिन शब्द। इसे राह का अर्थ होता है रास्ते, कुर्बानी, बलिदान, वीरान, सूनी, काफिले यात्रियों के समूह, जश्न खुशी मनाना, मौत से गले मिलना, मौत को आमंत्रण देना, सर से कफन बांधना, मृत्यु और बलिदान के लिए तैयार रहना। इसमें देखें तो इस जो तीसरा काव्यांश है इसके माध्यम से मुख्य रूप से क्या संदेश देते हैं कवि। तो गीतकार कैफे आजमी जी प्रस्तुत पंक्ति से सैनिकों के बलिदान देने के लिए तत्पर रहने की प्रेरणा देते हैं और बलिदान की डगर कभी सुनसान नहीं रहनी चाहिए। विस्तार देखते हैं। इसका विस्तार रूप से बताया गया है कि बलिदान सैनिक व अन्य सैनिकों से कहना है कि हमने जो बलिदान किए हैं उनकी राह कभी सुनी नहीं होनी चाहिए। यानी कि हम देश के लिए मर मिटने के लिए हमेशा तत्पर होना चाहिए। यह सिलसिला चलते रहना चाहिए। देश के लिए मिटने वालों सैनिकों के लिए नए नए झुंड तैयार। कुर्बानियाँ का रास्ता सुनसान नहीं होना चाहिए। इस कुर्बानी के बाद जीत का उत्सव मनाने का मौका मिलने ही वाला है। आज जिंदगी खुद आगे बढ़कर मौत से गले लगा रही है। हे साथियों, देश के लिए मर मिटने का अवसर आया है। तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। हम तो बलिदान के रास्ते पर जा रहे हैं। अब यह देश तुम्हारे सहारे छोड़कर जो जा रहे हैं, तुम्हें ही इनकी रक्षा करना है। यानी कि जो सैनिक अपने शहीद होने के कगार पर रहते हैं, ऐसा महसूस होता है कि अब हम नहीं रहेंगे, तब अपने साथियों से कहते हैं कि हम तुम्हारे सहारे छोड़कर जा रहे हैं इस देश को, या हम तुम्हारे सहारे छोड़ के जा रहे हैं, तुम इनके रक्षा के लिए तैयार रहना। ठीक है, तो इसमें आखिरी में बताएंगे कि इसमें कौन सा, जैसे वीर रस हुआ और ये देश हेतु रक्षा कुर्बानी के लिए आवश्यकता को अनिवार्य बताया है। इस पंक्ति में क्या होता है कि देश की रक्षा के लिए कुर्बानी को बताया है अनिवार्य। देश की रक्षा हेतु कुर्बानी को आवश्यकता को अनिवार्य बताया है। ठीक है, चौथा पंक्ति देखते हैं। ऊपर देखिए, चौथा पंक्ति है, खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आ न पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही हो लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
इस चौथा काव्यांश के माध्यम से कवि मुख्य इसके कुछ शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ जमी, धरती, लकीर, रेखा, हाथ उठना, उठाना, हाथ उठना, आक्रमण होना, दामन, आंचल। इस काव्यांश के माध्यम से कवि या गीतकार कैफी आजमी प्रस्तुत पंक्ति से पंक्ति में शहीद कहते हैं कि हम इस वतन से विदा हो रहे हैं, परंतु देश और नारी के सम्मान की रक्षा करना प्रत्येक भारतवासी का कर्तव्य है। क्या विस्तार में देखते हैं कि देश के लिए बलिदान करने वाले सैनिक जीवित सैनिक को संबोधित करते हैं। अपने शहीद होने वाले सैनिक अपने साथियों से कहते हैं कि हे साथियों, हे दोस्तों, तुम अपने खून से धरती पर एक रेखा खींच दो ताकि यह धरती सुरक्षित हो जाए। इस रेखा को पार करके आने का कोई भी शत्रु साहस ना कर सके। सीमा के अंदर कोई भी रावण अर्थात शत्रु घुस ना सके। यदि किसी शत्रु का हाथ भारत माता के ओर उठे तो उसे तोड़ कर रख दो। सीता अर्थात नारी की पवित्र दामन को छूने का साहस कोई ना कर सके। हे सैनिकों, तुम ही राम हो, तुम ही लक्ष्मण हो, अर्थात इस देश की रक्षा करना सारा भार अब तुम पर ही है। हम अपने प्यारे वतन को तुम्हें सौंप कर जा रहे हैं, इसकी रक्षा कर। यह पंक्ति महाभारत के राम लक्ष्मण भरत, जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दशरथ के 4 पुत्र थे, उसमें से राम, लक्ष्मण और सीता का चर्चा किया गया है। तो सीता जिस प्रकार राम लक्ष्मण उनकी रक्षा के लिए तत्पर होते हैं, उसी का उदाहरण देते हुए बताया गया है कि तुम ही राम हो, तुम ही लक्ष्मण की रक्षा करना तुम्हारा दायित्व है। ठीक है, तो देखेंगे कि ये गीत है, इसमें क्या क्या प्रयोग किया गया है। तो पहले तो उर्दू शब्दों का प्रमुखता है, क्योंकि कैफी आजमी उन्होंने लिखे हैं, उनको उर्दू में ज़्यादा ज्ञान होगा, इसके लिए उनके शब्दों का प्रयोग किया गया इसमें। दूसरा बात, भाषा में कोमलता है, कोमल भावों को उठाया है, मार्मिकता से वर्णन किया गया है। इस तरह संवेदनशील मामला भी कहते हैं, जो हमें उसके ओर मेरे भाव जागृत हो उठते हैं। जैसे कवि देशवासियों को, जो गीतकार हैं वे देशवासियों को, सैनिकों को आत्म बलिदान से प्रेरणा लेकर देश की रक्षा करने के लिए तैयार रहने का संदेश दिया है। तो इसमें 4 देखे, पहले वीडियो में 2 देखे थे, 2 काव्यांश, इसमें 2 काव्यांश, तो 4 काव्यांश हो गया। इसके अगले कड़ी के वीडियो में देखेंगे कि इसके अभ्यास प्रश्न। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जब कॉपी बनाएंगे तो इसमें पहला होगा कि उसके शब्दार्थ लिखेंगे और इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। कवि परिचय लिख सकते, कवि परिचय भी लिखेंगे। कवि परिचय जो किताब में दिया है उसके आधार पे कुछ बिंदु उससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ सकते हैं, तो कवि परिचय लिखेंगे, शब्दार्थ लिखेंगे, कवि परिचय लिखेंगे और अभ्यास प्रश्न उत्तर लिखेंगे। धन्यवाद। अगले कड़ी में देखेंगे इसके अभ्यास प्रश्न।